Hello and welcome to the future classes by Raj sir. Dear friends, this is the third video of the polynomial. The first video is introduction of the polynomial and second video is exercise 2.1. If you not seen those videos, so please go and watch those videos. The link is given in the description. Now in this class, we are going to discuss exercise 2.1. Okay. Now the first question is, the question says find the zeros of the following quadratic polynomial. Okay, आपको क्या करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसका जीरोस निकालना है। तो मैं आपको पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल टर्म क्या होता है, तो वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका जनरल टर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आगे क्या कर रहा है कि एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन दिया गया है, आपको दोनों को सॉल्व करना है। पहला क्या सॉल्व करना है कि आपको जीरोस फाइंड करना है। जीरोस मतलब सिंपल वे में समझिए, एक्स का इसमें वैल्यू हमको फाइंड करना है। फिर क्या करना है आपको, जो आपका जीरोस है और जो आपका कोफिशिएंट मींस ये जो ए बी सी है इसके बीच में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। दैट्स ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसका जीरोस है उसको हम फाइंड करते हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड करता है मैं एक बार आपको यहाँ पे समझा देता हूं। हम क्या करेंगे, जो हमारा a है, a मींस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a का मल्टीप्लाई हम करेंगे b के साथ। a का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, b के साथ। अगर मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है, अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई करने पर a में c का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू प्लस में आता है, तो हम क्या करेंगे, b को दो हिस्सों में तोड़ेंगे और दोनों हिस्सों को जोड़ने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर, जोड़ने पर, इसमें इसका मल्टीप्लाई करने पर जितना आए उतना ही आना, सॉरी जोड़े ऐड करने पर b होना चाहिए और उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो नंबर आना चाहिए। अगर सपोज करिए कि इसका मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव में आ गया, तो निगेटिव में अगर नंबर आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम b को दो हिस्सों में तोड़ेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर b होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता तो क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, सी के साथ। सी क्या होता है, जिसमें x का टर्म नहीं है। तो किसमें x का टर्म नहीं है, इस -8 के साथ में नहीं है। तो 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, -8 आएगा। अब इस माइनस का मतलब क्या हुआ कि हम b को तोड़ेंगे और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये आपको बताना है। तो कौन से ऐसे नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो, 2 हो और मल्टीप्लाई करने पर 8 हो। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से ऐसे नंबर है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया उसका क्या करिए आप फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये कितने टाइम होगा, 2 से होगा 4 टाइम है, अगेन 2 से होगा 2 टाइम है, अगेन 2 से होगा ये 1 टाइम है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये क्या है आपका 2। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2, देखिए 2 आ रहा है और 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा, 8 होगा। तो कौन से ऐसे नंबर होंगे, तो 4 और 2 होगा। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जैसे है वैसे का वैसे ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 4 - 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 2 होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 हो जाएगा। ये क्या आपका x है, तो x एज इट इज लिख देंगे -8। ओके, और इसका जीरो से निकालना है। तो जब भी मैं बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, जीरो से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको हम जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करिए, माइनस है, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे सारा साइन चेंज हो जाएगा और इस 4 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे क्या हो जाएगा आपका -4x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या हो जाएगा 2x - 8 = 0। इसमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 टाइम है तो एक 1 टाइम ही बचेगा, माइनस यहाँ से x हमने कॉमन करे तो क्या बचेगा आपका 4 बचेगा, प्लस आगे कौन साइन है, प्लस है, जो पहले साइन है उसी को हम कॉमन करेंगे। ओके, यहाँ देखिए x से x यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, 2 है, 2 के टेबल में आपका 8 आता है तो 2 यहाँ पे इजीली कॉमन हो जाएगा।
यहाँ से हमने 2 कॉमन के लिए खत्म हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा। ये देखिए कौन साइन है, माइनस है, क्योंकि प्लस साइन कॉमन की है तो साइन चेंज नहीं होता है। 2 का टेबल पढ़ते हैं कितने टाइम में आएगा, 8 4 टाइम में इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ और यहाँ अगेन क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 4 एक है यहाँ भी है और x माइनस 4 यहाँ भी है, तो हम x माइनस 4 इजिली अगेन क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ क्या बच जाएगा आपका, x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक बार हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये इसको हम मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम, अल्फा। ठीक है, ये जो वैल्यू आया है x का, इसको हम अल्फा के इक्वल मान लेंगे। ओके, अब एक बार इसको 0 के इक्वल करिए, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। इसको हम इसके इक्वल मान लेंगे, बीटा के इक्वल मान लेंगे। ओके, देखिए जो क्वेश्चन आपका कह रहा था ना कि जीरोस फाइंड करें, कहां पे कह रहा था, यहां तक आपका कह रहा था फाइंड द जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए, जीरोस का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू, देखिए हमने x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दिया, लेकिन आपको केवल x का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, आपको रिलेशनशिप भी फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन केवल ये कहता है कि जीरोस फाइंड करिए, तो यहीं तक सॉल्व करके हम छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, तो हम लिखेंगे फॉर द वेरिफिकेशन फॉर द वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए जो आपका क्वेश्चन दिया उसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेना है। ओके, और जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का, उसको भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 का इक्वेशन नंबर 2 के साथ हम कंपेयर कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर का गुणा कोफिशिएंट क्या है, a है, तो यहाँ यहाँ पे क्या है, a। यहाँ देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, x के साथ में यहाँ पे देखिए क्या है, b है, यहाँ देखिए x के साथ में x का कोफिशिएंट क्या आपका -2 है, तो b का वैल्यू आ जाएगा -2। हमारा क्या बच गया, c बच गया। यहाँ पे कौन सा नंबर बचा है, -8 बचा है, तो c का वैल्यू हो जाएगा -8। ओके, हमने क्या निकाल दिया, कोफिशिएंट भी निकाल दिया। अब हमको एक फार्मूला हमने बताया है, आप इंट्रोडक्शन क्लास में जरूर जाके आप चेक कर लें। फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। ओके, अल्फा का वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ, क्या है आपका 4, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4। ये क्या आपका प्लस बीटा का वैल्यू देखिए हमने फाइंड किया है -2, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू, ये क्या आपका माइनस है, b का वैल्यू देखिए क्या हमने फाइंड किया है -2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -2 अपान a का वैल्यू कितना है 1 है, तो अपान 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, इसका साथ मल्टीप्लाई कर देंगे -2 हो जाएगा, और देखिए माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 से डिवाइड करें, सॉरी 1 से डिवाइड करें 2 में, तो क्या आएगा आपका 2। यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 4 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 2, और इधर क्या आपका 2। तो ये देखिए, ये आपको पहला रिलेशनशिप फाइंड हो गया, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, बोथ वैल्यू क्या हो गया, इक्वल आ गया। एक और होता है, वो क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला जो रिलेशन है उसको मैं वेरीफाई कर देता हूं। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका c/a, ये होता है। अल्फा का वैल्यू अगेन देखिए हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू कितना है आपका -2, यहाँ पे लिख देंगे -2 इज इक्वल टू c का वैल्यू देखिए हमने फाइंड किया है -8 अपान a का वैल्यू है 1, तो 4 2 जा 8, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा -8,
1 से डिवाइड करके कितना जाएगा -8। तो ये देखिए ये रिलेशनशिप, ये आपका रिलेशनशिप हो गया। इस तरह आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन इज 4s² - 4s + 1। हमको सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये करना है कि जो a है, a का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे। a क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, उसका कोफिशिएंट क्या होता है a। तो यहाँ पे a कितना है आपका 4 है, और c जिसमें जिसमें वेरिएबल का टर्म नहीं होता है, यहाँ पे कितना है आपका c +1 है। तो 4 का मल्टीप्लाई +1 के साथ करेंगे तो ये आएगा आपका +4 आएगा। तो क्या बच गया b। अब b आपका यहाँ पे 4 है, -4 है। तो आपको क्या करना है, इस 4 को 2 हिस्सों में ब्रेक करिए। उसको क्या करने पर, ये प्लस का मतलब ऐड करेंगे, ऐड करने पर 4 हो और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 हो। तो मैंने क्या बताया है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर जो आए उसका क्या कर दीजिए, आप फैक्टर निकाल दीजिए। फैक्टर निकाल के आपको पता चल जाएगा कौन से ऐसे नंबर्स होंगे। तो क्या है आपका 2 और 2, 2 में 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। क्या हो जाएगा, 4s² माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। इस 4 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2 + 2। ओके, इन दोनों को ऐड करने पर ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर भी आपका 4 ही आएगा। और साथ में क्या आपका s + 1, तो ये हो जाएगा आपका 4s²। ये माइनस में ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, सारा साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। फिर प्लस से क्या हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई s के साथ करेंगे क्या हो जाएगा आपका 2s, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, अगेन 2 का मल्टीप्लाई s के साथ करेंगे क्या होगा 2s + 1। यहाँ देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ देखिए तो 2 है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा। यस यहाँ भी है, s यहाँ भी है, तो s भी आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो 2 का टेबल पर कितने बार में 4 आएगा, तो 2 टाइम में आपका 4 आएगा। यहाँ 2 टाइम यस था तो 1 टाइम कॉमन करेंगे, एक ही बार बचेगा माइनस। यहाँ देखेंगे तो इस 2s पूरा कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। आगे देखिए कौन साइन है, माइनस है, तो जो पहले साइन आता है उसी को हम कॉमन करते हैं। और देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों जगह क्या दिख रहा हो, कॉमन दिख रहा हो। जब कुछ नहीं कॉमन दिखता है तो 1 कॉमन करते हैं। ओके, अब ये देखिए माइनस साइन कॉमन किए हैं, तो इस सारा का सारा साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ओके, अब जो 2 बार है उसको कितने बार लिखते हैं, 1 बार। या फिर यहाँ देखिए यहाँ आपका ये और ये क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर हम कर सकते हैं। ओके, फिर आपका क्या बचा है, यहाँ पे 2s और यहाँ पे -1 = 0। सॉरी देखिए हमने यहाँ पे किसी को 0 के इक्वल नहीं किया है, तो आपको 0 के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब भी हमको 0 फाइंड करना है तो 0 तभी फाइंड कर पाएंगे जब आप क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। एक बार मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा, एक बार इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दूंगा। तो 2s - 1 = 0, तो 2s ये देखिए माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ 1/2। अब देखिए ये पहले आया, इसको किसके इक्वल मान लेंगे हम, अल्फा के इक्वल इसको मान लेंगे। ये और ये वैल्यू क्या है, सेम है, तो अगेन आप इसको दोबारा करेंगे तो फिर से यही वैल्यू आएगा, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन एक बार और क्या लिख दूंगा 1/2 यानी हाफ लिख दूंगा, और इसको किसके इक्वल मान लूंगा, बीटा के इक्वल। चलिए आधा काम तो मेरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वेरीफाई करूंगा। ओके, तो फिर से यहाँ पे लिखना है फॉर द वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया उसको अगेन यहाँ पे लिखना है 4s² - 4s, ठीक है, +1 = 0। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम तो लिखते हैं वी नो दैट क्या होता है आपका a। देखिए जो हमने वहां पे जनरल टर्म बताया था वो x के कोफिशिएंट x जो वेरिएबल था उसको लेके हमने किया था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या हमारा s है, x की जगह क्या है s है, तो जो जनरल इक्वेशन आप लिखेंगे वो x के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा as² + bs + c = 0। ओके, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड। ओके, तो यहां देखेंगे तो s² का कोफिशिएंट क्या है आपका a है, यहां देखिए x² के साथ में क्या है आपका 4 है, तो a का वैल्यू 4 आ गया। यहाँ देखिए x के साथ में b है, यहाँ देखिए x के साथ में क्या आपका -4 है,
अब बच क्या गया आपका सी, यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका 1 बचा हुआ है। तो ए बी सी का वैल्यू हमने निकाल लिया, यानी जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए, ये होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाला हमने 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू देखिए हमने निकाला हुआ है -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 अपॉन ए का वैल्यू कितना हमने निकाला हुआ है 4। ठीक है, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हाफ में हाफ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 ये कितने टाइम है 1 टाइम है, तो ये आ जाएगा 1। तो ये आपका काम हो गया। एक और बचा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बीटा का वैल्यू ये भी क्या आपका 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 1 और ए का वैल्यू कितना है आपका 4। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका 1 और ये 2 2 जा 4 इज इक्वल टू इधर क्या है आपका 1/4। ये आपका काम हो गया। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, थर्ड जो क्वेश्चन है उसका थर्ड क्वेश्चन इज 4u² प्लस 8u। एज इट इज आपको फिर से वैसा ही यहाँ भी करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपको किसको इक्वल करना है, 0 के इक्वल इक्वेट कर देना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे केवल 2 ही टर्म है, तो आपको क्या करना है वो मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस यहाँ पे नहीं करना है, डायरेक्ट आप कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 4 यहाँ है, 4 के टेबल में ये आता ही है, u यहाँ भी है, u यहाँ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं 4u डायरेक्ट हम कॉमन कर सकते हैं। 4u कॉमन करिए तो 4 कॉमन करिए तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखिए 2 टाइम u है तो यहाँ पे 1 टाइम बच जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 4 का टेबल पड़ता है तो 8 कितने टाइम है 2 टाइम है, यहाँ से u तो हम कॉमन कर लिए तो खत्म हो गया इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे इक्वेट, एक बार इसको कर लेते हैं। तो 4u इज इक्वल टू 0, ये 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो u इज इक्वल टू 0/4, ये कितना आ जाएगा 0। तो पहला u का वैल्यू आ गया 0, ये हो जाएगा आपका अल्फा के इक्वल हो जाएगा। एक बार 0 के इक्वल इसको इक्वेट कर दीजिए, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, u इज इक्वल टू -2, ये आ गया आपका बीटा का वैल्यू। ओके, फिर से यहाँ पे लिखना है फॉर द वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फॉर द वेरिफिकेशन। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ पे लिखते हैं वी नो डेट, क्या हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए ए पिछले वाले क्वेश्चन में s वेरिएबल था इसलिए s लिखे, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है u है, तो यहाँ पे u लिखेंगे क्या au² प्लस bu प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कंपेयर इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखिए u² का कोफिशिएंट क्या है a है, यहाँ देखेंगे तो u² का कोफिशिएंट क्या है आपका 4 है, a का वैल्यू आ गया 4। यहाँ देखिए b का कोफिशिएंट u का कोफिशिएंट b है, यहाँ देखेंगे तो u का कोफिशिएंट क्या है 8 है। क्या बच गया आपका c, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं बचा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्या होता है भाई सम ऑफ जीरोस, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखता हूँ, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है आपका 0 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना आपका -2 है, इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू है आपका 8 अपॉन इसका वैल्यू है 4 है। इसमें इसका मल्टीप्लाई तो -2, इससे 4 से डिवाइड करिए तो 8 कितने टाइम है आपका 2 टाइम है, और माइनस है तो माइनस, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसी तरह आपको क्या लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखता हूं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 0 है और बीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला है -2 निकाला हुआ है, इज इक्वल टू सी का वैल्यू देखिए क्या है आपका 0 है अपॉन ए का वैल्यू 4 है। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, इसमें से डिवाइड करेंगे तो 0, ये आपका काम हो गया। ओके, चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज t² - 15। ओके, इसमें देखिए आपके 2 ही टर्म दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं।
ये क्या आपका -15 है, इधर जाएगा तो आपका +15 हो जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आएगा आपका रूट आ जाएगा, तो ये जाएगा आपका प्लस माइनस रूट में 15। ये आपका टी का वैल्यू आ गया। एक बार प्लस में इसको वैल्यू ले लीजिए, तो प्लस में लेंगे इसको अल्फा की इक्वल मान लेते हैं। ओके, और एक बार हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में एज्यूम करेंगे, इसका वैल्यू नेगेटिव में हम ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका बीटा का वैल्यू। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर द वेरिफिकेशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर -15 जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल टर्म होता है, जनरल इक्वेशन तो लिख लेते हैं। तो ये होता है ए, यहाँ पे वेरिएबल देखिए क्या है, टी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ देखिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका, ए है। यहाँ देखिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो टी का कोफिशिएंट क्या है, बी। यहाँ देखिए टी का तो टर्म ही नहीं है, टी स्क्वायर का टर्म है ना, तो कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 0। बच क्या गया सी, यहाँ पे क्या बचा हुआ है -15, तो सी का वैल्यू हो जाएगा -15। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरो। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई a। यहाँ पे आपको लिखना है सम ऑफ जीरो, जरूर लिखना है। अल्फा का वैल्यू कितना है आपका, प्लस में 15 है, रूट में 15 है। ओके, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस में माइनस रूट 15 है। ओके, इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है आपका 0 है, अपान a का वैल्यू है 1। तो ये देखिए, ये आपका 15 रूट के अंदर 15 प्लस में है, और ये क्या है आपका माइनस में, तो ये कट के क्या हो जाएगा आपका 0, और इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 0। देखिए दोनों का सम क्या गया, 0 आ गया। फिर यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे हम, आप लोग को पूरा लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे लिखना है। फिर आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू हम निकाले हैं रूट में 15 मल्टीप्लाइड बाई बीटा का वैल्यू निकाले हैं माइनस रूट में 15, ठीक है, इज इक्वल टू सी का वैल्यू हम निकाले हुए हैं -15, तो यहां लिख देंगे -15 अपान ए का वैल्यू है 1। ये देखिए रूट के अंदर सेम नंबर है, मल्टीप्लाई करते तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये क्या है माइनस है, तो माइनस ये रूट हट जाएगा, बच जाएगा क्या 15 इज इक्वल टू 1 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा -15। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है यहां तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।